हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम वर्क की तीसरी वीडियो डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, पहले एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क के साथ। ठीक है, दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिट्स ऑफ वर्क डन को। पहला है एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, अब एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क डन में क्या आता है? सबसे पहला होता है जूल। ठीक है, जूल में आगे मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन ऑफ वन जूल। देखो ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये पूछी जाती हैं बार बार पेपर में। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वन जूल। ठीक, अब आप लोगों को पता है W इज इक्वल्स टू क्या होता है? Fs। ठीक, अगर अगर फोर्स को मैं रख दूं 1 न्यूटन, फोर्स को कितना रख दिया? 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को कितना रख दिया? 1 मीटर। तो अगर मैं W इजिकल्स टू Fs वाले में ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगा तो W इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 1 × 1, और आंसर कितना आएगा? 1 जूल। ठीक है, तो ये आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप नॉर्मली इसको लैंग्वेज की टर्म में बोलना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फॉर 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी एब्सोल्यूट यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अर्ग, वैसे ये सीजीएस यूनिट भी होती है। ठीक है, ये एसआई होती है और ये कौन सी होती है? सीजीएस। डेफिनेशन ऑफ वन अर्ग, अब इसमें डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगर फोर्स को मैं 1 डायन रख दूँ, फोर्स को कितना रख दिया? 1 डायन, डायन फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट को कितना रख दूँ? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 × 1 इक्वल्स टू 1 अर्ग, होगा कि नहीं होगा? तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ 1 अर्ग। या फिर आप इसको कैसे कह सकते हो कि व्हेन 1 डायन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फॉर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस देन 1 अर्ग वर्क डन इज सेड टू बी डन। ठीक है, 1 जूल और अर्ग के बीच में एक रिलेशन होता है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, रिलेशन ध्यान रखना आगे। ठीक, उसके बाद दूसरा टाइप होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क डन में सबसे पहला क्या होता है? किलोग्राम मीटर। ठीक है, अब किलोग्राम मीटर में डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर। ठीक है, वी नो W इक्वल्स टू एफ एस। अगर फोर्स को आप 9.8 न्यूटन रखते हो, या फिर इसको दूसरी टर्म्स में हम 1 kg वेट बोलते हैं। ठीक है, 1 kg वेट किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के। ठीक है, तो फोर्स को आप कितना रखते हो? 9.8 न्यूटन, और डिस्टेंस को कितना रखते हो? 1 मीटर। ठीक है, तो W 1 किलोग्राम मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 9.8 इंटू 1, यानी कि 9.8 जूल। 1 किलोग्राम मीटर कितने जूल के इक्वल होगा? 9.8 जूल। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो सकता है। अगर कभी भी आपको यूनिट्स ऑफ वर्क डन में 1 किलोग्राम मीटर दे रखा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 9.8 जूल। ठीक है, दूसरी यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें डेफिनेशन ऑफ 1 ग्राम सेंटीमीटर आपको बतानी है। इफ फोर्स इज 980 डायन और 980 डायन को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? 1 ग्राम वेट। यहाँ देखो 9.8 न्यूटन को 1 kg वेट बोलते हैं, और 980 डायन को हम बोलते हैं 1 ग्राम वेट। ठीक है, और डिस्टेंस को आप कितना मान लो? 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 980 अर्ग। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखते चलना आप। 3 रिलेशन बताया मैंने। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल्स टू 9.8 जूल, और 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 980 अर्ग। ठीक है, तो ये था आज के लिए। कल आप लोगों को एनर्जी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सही रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, बाय।